से उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, किसी कीमत पे नहीं रखता। इस तरह की सोच ये और जहर फैलाने वाली सोच है। तो हम पाकिस्तान की बात पे चल रहे हैं, वो भी चाहता है देश में दंगे भड़के। और अगर आप ये कहते हैं कि कल मुसलमान के मदरसों में भी खतरा है और मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज में भी खतरा है, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज में भी खतरा है, तो फिर क्या करें? मदरसे भी बंद करो, यूनिवर्सिटी को भी बंद करो, मुसलमानों को भी बंद करो ना, गोली मार दो सबको। ये नहीं होनी चाहिए बात। ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये संविधान नहीं है। हाँ, इनके अंदर जो गड़बड़ है, कहीं हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, कितना बड़ा मौलाना हो, कितना बड़ा फिलोसोफर हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे जो देश विरोधी बात करेगा। इस पे हमें लामबंद होना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपने अंदर झांक के अपने अंदर सुधार करना चाहिए। एक बात पर आप तो सहमत होंगे शायद आशम साहब, कि एक देश, एक संविधान, एक विधान, तो शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था भी एक ही होनी चाहिए। क्यों अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज, अल्पसंख्यक इस तरह के संस्थानों की जरूरत है? अरे जहां मैं पढ़ता हूं वहां पर मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ेंगे, जहां पर मेरे बच्चे पढ़ेंगे वहां पर दूसरे समुदाय के बच्चे भी पढ़ेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है। और हम तो कह रहे हैं हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड से हमने इसकी शुरुआत की और हमने यहाँ अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है। हमने यहाँ मदरसा बोर्ड को समाप्त किया है। और बिल्कुल युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल सही है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। और इस तर्ज के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको धर्म के साथ साथ जो देश का हमारा कल्चर है, जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, वो भी पढ़ानी है। ऐसा ना हो सिर्फ केवल और केवल कट्टरता पढ़े और वो केवल धर्म पढ़े और उसके नाते चलते चलते वो कट्टर बन जाए। इसलिए हमारा मानना है। लेकिन यहाँ तो लाइन दूसरी है। यहाँ तो पढ़े लिखे डॉक्टर का माइंड वॉश हो रहा है, यहाँ तो पढ़े लिखे डॉक्टर गुमराह हो रहे हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि बच्चा दूसरी एजुकेशन पे जाके सही हो जाएगा? असल मकसद ये नहीं है, टारगेट करना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये है कि वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फिलोसोफर हो या वो मौलाना हो, हमें सबके अंदर बैठ के इस लाइन को और खुद मुस्लिम समाज को अपने अंदर इस बात को झांकना किसी पड़ेगा समुदाय को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। यह समाज में किसी भी तबके को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ आंकड़े हैं शादाब साहब, मैं पढ़कर सुना देता हूं, अगर गलत हो तो भी मुझे बताइए। अगर जो सवाल उठाया जा रहा है उसमें आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से गलत है तो भी बताइए। देखिए, एएमयू के कितने छात्रों का, जो एक्स छात्र हैं, उनका कनेक्शन रहा है आतंकी या आतंकी गतिविधियों से कहीं ना कहीं। एएमयू से पेट्रोकेमिकल में बीटेक 2023 में आईएसआईएस मॉड्यूल में गिरफ्तार किया गया, नाम है अब्दुल्ला अरसलान। एएमयू से बीकॉम की पढ़ाई कर चुका माज बिन तारीख 2023 में आईएसआईएस मॉड्यूल में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त एएमयू का पीएचडी स्कॉलर भी था। फैजान अंसारी 2022-23 में एएमयू में बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में इसने एडमिशन लिया। आईएसआईएस मॉड्यूल में गिरफ्तार किया गया। 19 जुलाई 2023 को एनआईए ने गिरफ्तार किया। मोहम्मद अरशद वारसी 2015 में एएमयू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक इसने किया। 2 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया। आतंकी संगठन आईएसआईएस का सदस्य बन गया था ये। तो कट्टरता, ऐसी विचारधारा अगर इन जगहों पर ही पल रही है तो मुमताज आलम रिजवी जी जैसे बाकी धर्म समुदाय देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी यूनिवर्सिटीज, स्कूल में पढ़े। उनके लिए अलग से अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी, अल्पसंख्यक संस्थान या फिर मदरसों की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ जी, झा जी। जितने नाम आपने गिनाए, कितने कितने साल की सजा हुई इनको, कहां बंद है, किस जेल में है, बताइए। जितने नाम बताएं इनकी सजा बता दीजिए, कहां से सजा हुई है, कितने साल जेल में है, कब है, क्या हैदरा में, डिटेल ये भी बता दीजिए। नहीं तो नंबर 1। नंबर 2, हाँ, नंबर 2 ये कि आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 को सबसे पहले रिमूव कीजिए जो हमारे संविधान में है। आर्टिकल 26 को रिमूव कीजिए जो हमारे संविधान में, उसको हटा दीजिए पहले और आ जाइए आप। मैं एक मिसाल देता हूं, मेरे दांत में एक दर्द आ गया, मेरे दांत में एक कीड़ा लग गया, मैं डॉक्टर के पास गया तो कह रहा है कि नहीं साहब पूरा मुंह सिलना पड़ेगा, क्योंकि जब सिल देंगे ना तो दांत न दिखाई देगा ना कुछ होगा, पूरा मुंह सिल देंगे। तो आप बताइए, आपके दांत में दर्द हो तो आप ऐसे डॉक्टर पास इलाज कराएंगे कि उस डॉक्टर को पागल कहेंगे? क्या कहेंगे? एसएन सिंह साहब जो है, मैं कहूंगा कि आपका तर्क ही गलत है। आप भी एक मिनट, अगर कार्रवाई करनी है तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पहले बंद करो। जो अल्पसंख्यक बीजेपी का जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मोर्चा है वो बंद करो, इन सब पे ताला लगाओ ना।
अगर आपको लग लेकिन रहा है सर कि वहां से किसी के आतंकी कनेक्शन का कोई सबूत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं सामने आया। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं इतने कि बड़े अरे बड़े भाई, तो उसको तो डॉक्टर सब इतनी कोई बड़ी गुनहगार यूनिवर्सिटीज कह में रहा है। पढ़ने वाले अरे भाई, तो वीडियो उसकी जारी जांच करके हो कह रही रहे है, हैं कि भाई उसको धर्म के नाम पर क्या गुनहगार करना उसकी चाहिए। जांच हो रही है, इसका वो मतलब चल यह है रहा कि है, कट्टरता सब जांच हो रही और है, विचारधारा लेकिन ने 30 करोड़ चाहे यूनिवर्सिटी मुसलमानों कितनी भी को बड़ी हो, मुसलमानों चाहे को कहीं भी हो, हिंदी उनको लगता है बोलते कि ये डॉक्टर APJ सेफ अब्दुल जगह कलाम है, भी पैदा हुए, ये सेफ इसी पैसेज है मुल्क उनके लिए, जहां से SY वो अपनी विचारधारा को, कट्टरता को आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यानंद जी इन्होंने पूछा कि बंद कौन है, तो इनको बताइए ना, इमरान बंद एसएन है। सिंह जी एक एक करके 1 मिनट रुक जाइए। आप इतने सारे नाम, हाँ, लेकिन आप ये बताइए जो आप कह रहे हो, अभी कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विद्यानाथ जी जाजी 29 साल बाद इलियास नाम के एक शख्स को बस 1996 में बस धमाका हुआ था, कल रिहा किया है। कहा इनके सबूत नहीं में 29 साल बाद रिहा किया गया है। आपने खबर दिखाई, आपने वो खबर चलाई, आपने उसका बयान लिया? नहीं लिया ना आपने, नहीं लिया। लिया आपने, क्यों नहीं लिया? जाइए चलाइए उसका इंटरव्यू। 29 साल वो जेल में रहा, 29 साल बाद वो छोड़ा गया क्योंकि पुलिस सबूत ही नहीं दे पाई कि बस में रखा कहा गया। अब ऐसा पहला मामला है देश में? आतंकवाद है, ऐसा मुसलमानों के साथ ही होता है? नहीं, अच्छा चलिए और आ जाइए। और नहीं, मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। एक मिनट, कि ऐसा पहला मामला है कि 30 साल तक कोर्ट कार्रवाई में कोई रहा हो और उसके बाद कोर्ट ने उसको बरी कर दिया? नहीं, हम कह रहे हैं तो उसको दिखाइए ना। तो विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? की बात कर रहा हूं मैं पूछ रहा हूं सर, विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? कि मुसलमान था, इस गतिविधि में पकड़ा गया, 30 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहा। आपके जैसे कोई मुसलमान क्यों नहीं पकड़ा जाता है? अरे भाई और आ जाइए, मैं कह रहा हूं ठीक है पकड़िए, आप तो खबर भी चलाइए जब वो छूटे तो। सर मैं ये कह रहा हूं कि आप तक खबर क्या घर चलकर पहुंची है? आप तक किसी न किसी माध्यम से खबर पहुंची होगी ना। कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत डोभाल जी, उनका बयान सुना आपने? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है नेटवर्क ISI वो मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को अपॉइंटमेंट कर रही है अपने काम के लिए, और पकड़े भी गए हिंदू सब, ज्यादातर उनमें तादाद हिंदुओं में है जो तो कोई विक्टिम कार्ड खेलने नहीं आया ना सर? तो क्या किया जाए? 1 मिनट और आ जाइए। अभी जो मिनिस्टर ने कहा कि वहां पे अल फलाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्रिकेट, तो क्रिकेट तो अभी पाकिस्तान से हमारी इंडिया टीम ने भी खेला, तो क्या करें? जिन्होंने खिलवाया उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर क्रिकेट खेल के ना भाई, क्रिकेट कोई खेलना अपनी कट्टर विचारधारा को, बेवकूफी की बात है ये। क्या बेवकूफी की बात है? ये बेवकूफी की बातें हैं कि क्रिकेट खेलकर कोई कट्टरता और कट्टर विचारधारा को पहन लेता है, ओढ़ लेता है, या ये बेवकूफी की बातें हैं कि किसी संस्थान संगठन या किसी यूनिवर्सिटी में रहकर उसको लगता है कि नहीं यहां पर बड़े आराम से मैं अपनी विचारधारा को, अपनी कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ा सकता हूं। इसलिए बंद करो। और वो सारे संस्थान ऐसे क्यों निकलते हैं जो अल्पसंख्यक हैं? नहीं, आप ये बताइए, छोड़िए सब जो मंत्री ने बयान दिया, आप इत्तेफाक करते हैं क्या? सब बंद कर दिया जाए।